सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अग्नि की दुनिया। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ये मेरा सेकंड व्लॉग है और आज संडे था तो मैं उठी थी लेट। और लेट उठने की वजह से आज मैं सब चीज़ों में लेट हो गई। नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार हो गई थी। अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। अब मेरा मन कर रहा था, बाहर की बारिश जैसा मौसम था तो मेरा मन कर रहा था ठीक है कॉफ़ी या चाय वगैरह। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, पर ठीक है कभी कभी मन करने लगता है तो मैंने सोचा चाय पीती हूँ। तो मुझे उसके लिए मार्केट जाना पड़ा और मैंने सोचा ठीक है मैंगो भी लेकर आ जाऊँगी साथ के साथ, क्योंकि क्या है कि मुझे मैंगोज़ इतने ज़्यादा पसंद है और उसमें दशहरी तो बस पूछो ही मत। और मुझे रास्ते में ही लकीली थोड़ा सा चलते ही मुझे मैंगो दिखाई दे गए। वो एक मैंगो वाले भैया थे। तो ये मैंने लिए 2.5 किलो आम जो मैं अकेली खाने वाली हूँ। मैं वीडियो बना रही थी, भैया मुझसे बोल रहे थे कि स्नैप बना रही हूँ। नहीं, मैं अपने ब्लॉग में डालूंगी भैया। मैंगो लेने के बाद फिर मैं अपने रूम पर, तो अब मैं आ गई हूँ बैक टू माय रूम। अब क्या है ना, मैंने सुना है कि आम को ऐसे नहीं खाना चाहिए तो मैंने पानी में डाल दिए थे और चाय बनने रख दी थी, ठीक है। और मैंने बनाए थे जवे और चाय वगैरह। एकदम खा पी के एकदम मस्त हो गई। ऐसा वाला मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। तो अभी क्या है कि मेरी टेबल है वो पूरी मैस हुई पड़ी है। मैं सोचूं इसको ठीक करती हूँ, क्योंकि मैं वरना पूरे दिन बेड पर ही बैठी रहती हूँ और टेबल मेरी बेचारी ऐसी रखी हुई है, इसका कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है। देखना कितनी ज़्यादा ऐसी भरी पड़ी है सामान से। एक मेरे पार्सल्स इतने पार्सल आते हैं, मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब कि पार्सल वाले भैया है ना, वो अपने घर पे आके बोलते हैं मैडम पार्सल रख दिया उठा लेना। ये हाल हो गया है कि मैं रहती हूँ कोर्ट में, तब वो केवल मतलब आके मुझे फॉर्म करते हैं आपका पार्सल आ गया है। ये मेरे कपड़े बच्चों स्त्री पकड़ी ये छोटी सी टेबल है और ये चार्ज नहीं है, तो मुझे चार्ज करना पड़ेगा। ऐसे चल जाती है मुझे कहेगी जल भी नहीं है, इसको चार्ज करना है। ये इसका चार्जर है और ये यहाँ पे इसको चार्ज भी करूँगी। ये मैं ब्रेसलेट लेकर आएंगे, अभी ऐसे रखा हुआ है। और बता मुझे बहुत शौक है इस चीज़ों का ना, ऐसे ऐसे चलिए दिवाली ये मेरा मुझे लगा है एस में जब मैं बी एड करूँगी बेस्ट स्टूडेंट के लिए। और ये मेरा आई कार्ड, इसको मैं पहनती हूँ भाई। दिस इज माई आई कार्ड। जब मेरी जॉब लगी थी ना तो जहाँ पे मैं कलेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गई थी तो वहाँ पे प्रिंसिपल मुझे दी। पता नहीं मुझे समझ नहीं आता है कि बंद रूम से धूल आती कहाँ से है भाई। बिल्कुल बंद रहता है वो, मैं थोड़े दिन 2 दिन के लिए घर जाती हूँ, वहाँ भी देखती हूँ तो भाई तो उस दिन में ऐसा हो गया जैसे कि पता नहीं कहाँ चली गई थी अपने रूम को छोड़ के। इतना ज्यादा देखो मुझे मथुरा से मिला था गाइस। बस जिंदगी में अगर अच्छे से जीना तो बस 2 किताबों को ध्यान में रखो, अब सब कुछ ही अच्छा होगा। ये मेरा अपना शॉर्ट हैंड पैड जो कि मुझे कोर्ट से मिला था और ये मेरे पास ही रहता है, तो इसमें जो भी शॉर्ट हैंड वगैरह बोलते हैं मैम वगैरह तो वो लिखा रहता है, इसको ध्यान देते हैं। और ये कुछ प्रिंट्स हैं जो मैंने निकाले थे, देखो कुछ नोट्स वगैरह प्रिंट्स वगैरह निकाल रखते हैं रखते हैं। और ये मेरी छोटी सी डायरी है, इसमें मैं कुछ भी नोट करती हूँ और ये मेरे स्टिकी नोट्स हैं जो आप देखेंगे। तो अब मेरी टेबल एकदम बढ़िया हो चुकी है गाइस। और अब मेरी टेबल एकदम मस्त एकदम सेट हो जाने के बाद मैंने सोचा पढ़ लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि जब टेबल वेबल वगैरह अच्छे से सेट वेट हो ना तो पढ़ने का मन भी करता है।
और जब मुझे थोड़ा सा भी मेरा रूम फैला हुआ दिखाई देता है तो बस मुझे ऐसा लगता है यार मुझसे नहीं हो रहा कुछ भी। तो मैं सबसे पहले सारी चीज़ें अपनी अरेंज करती हूँ, और मुझे लगता है मैं डेली अरेंज करती हूँ, डेली ही ख़राब हो जाती है। मतलब क्या है, क्योंकि मैं ऑफिस जाते हुए चीज़ें जल्दी जल्दी मैं ऐसे रख देती हूँ तो वो फिर से मैस हो जाती हैं, बट मैं उनको सही करने की कोशिश करती हूँ। अभी भी थोड़ा बहुत सामान ऐसा है जो मुझे सही करके रखना है, वो मैं सोच रही हूँ कि अब जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन करूँगी। और मैं पढ़ने लगी थी, मैंने नोट वगैरह किया जो मुझे नोट करना था। नोट में मैंने मतलब जो मुझे अभी पढ़ना है या फिर क्या चीज़ें हैं जो मुझे अब कवर करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट कर ली थी। फिर ये मेरा पूकी है, देखो ये मेरा पूकी है, और इसको मतलब जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था तभी लिया था, गंदा हो गया था, मैंने इसको धो के साफ़ कर दिया। फिर मैंने देखा छत पे ना अच्छे से बादल जैसे हो रहे थे, अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैं छत पे आई थोड़ी देर के लिए, और फिर नीचे आई, मैं छत से नीचे आ गई, और आई वॉज फीलिंग लाइक क्या करूँ मैं। मतलब संडे में ना अकेले रूम पे रहने का भी एक ड्रॉबैक यही है कि आप अकेले रहते हैं। मतलब ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन अगर घर पे संडे पे मैं घर जाती हूँ ना तो भाई मज़ा ही आ जाता है। मतलब कुछ ना कुछ मम्मी बना देती है खाने पीने के लिए स्पेशल सा, और पता भी नहीं चलता है कि एक दिन कहाँ निकल गया। फिर मैं यहाँ पे रात के लिए मतलब भिंडी वगैरह काटने लगी थी, फिर मुझे लगा साथ में मैं रिवीजन कर लेती हूँ स्टैटिक जीके, तो मैंने यहाँ पर नवीन सर की वीडियो चला कर रख दी थी और मैं उसको सुन रही थी। क्योंकि ना अगर आप काम करते करते भी चीज़ों को सुन भी लेते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं क्लिक रहती है आपके माइंड में। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो ये बेस्ट तरीका है, काम करते हुए उन चीज़ों को चला लो या सुन लो, तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ऐसा कर लेती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ और ये सारा कुछ भी काम कर रही होती हूँ। उसके साथ साथ इस तरीके से भिंडी मेरी कट के तैयार हो गई थी बिल्कुल एकदम, और वीडियो मेरी चल ही रही थी, ये मैंने कंप्लीट की। उसके बाद भिंडी बनने रखी और फिर मुझे बनानी थी रोटी, और मैंने स्टार्ट किया सॉन्ग। रोटी बनाते बनाते मेरा ये चल रहा था अलग ही अपना बढ़िया एकदम बिंदास। जब भी अकेले रहो ना तो जितना एंजॉय कर सकते हो लाइफ को, अपने सिंगल रहने को उसको एंजॉय करना चाहिए। मैं खाना खा रही हूँ, पता है ये जो भिंडी बनती है ना, भिंडी में नींबू निचोड़ के खाना, अगर आपने नहीं खाया वाई बहुत इतना मस्त लगता है ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत टेस्ट लगता है नींबू निचोड़ के ना भिंडी में, खा के देखना और मुझे कमेंट करके बताना अच्छा लगा या नहीं लगा। तो आज हम इसका चैप्टर 2 यानी कि जो लेटर 2 कह सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। कल मैंने पढ़ा था ऑन नोइंग व्हाट टू कंट्रोल, है ना। तो उसका जो सार था वो यही था कि तुम कुछ भी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और जो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते हो उनके लिए परेशान होना बिल्कुल बेकार है। सेकंड थिंग इज अपना सर्कल स्मॉल रखो और स्ट्रॉन्गर, वो तुम्हें मतलब जब भी तुम बेड पर जाओगे तो तुम एक स्ट्रॉन्ग रहोगे मेंटली फिजिकली। अपने पार्टनर को हेल्प करो, अपने किड्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, और जितना भी मतलब यही सर्कल आपका रहना चाहिए। और अपने आप से स्टार्ट करो और खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि चीज़ें मतलब अपनी हैप्पीनेस के लिए हाई वैल्यू सेट करो। ये सारी चीज़ें थी। अब आज सेकंड हमारा जो लेटर है वो लेटर 2 है ऑन प्रोटेक्टिंग योर मूड। सो हैव यू नोटिस्ड हाउ यू ऑफन एब्जॉर्ब समवन एल्स एनर्जी? क्या तुमने कभी नोटिस किया है? हाँ किया। You might wake up excited and joyful. You start singing as you wait for your coffee. You have a great breakfast, go to your work, and just enjoy your life. In the evening, you meet a friend, and when you meet each other, your friend seems depressed for some reason. This happened to me. You just notice it through their body language and sad voice, and all of a sudden you feel the energy inside you shifting. और तुम क्या फील कर रहे हो कि तुम अभी तक सुबह से तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, और शाम होकर जो तुम एक फ्रेंड से मिले और वो फ्रेंड किसी ना किसी वजह से सैड था, और उसकी वॉइस में, उसकी बातों से आपको ऐसा लगा कि वो सैड है, और वो चीज़ें आपके अंदर शिफ्ट हो गई और आप भूल गए। यू फॉरगेट अबाउट द जॉय यू एक्सपीरियंस थ्रू आउट द डे। उसके बाद आप यही भूल गए कि आप पूरे दिन कितना ही ज़्यादा खुश थे। यू ऑल्सो गेट अ बिट डाउन, आप भी डाउन हो गए। योर फ्रेंड आस्क हाउ यू वाज योर डे, एंड यू से सेम ओल्ड, और आपने क्या कह दिया? वही रोज के जैसा। You actually wanted to say my day was great. Really had a good time today. This is a common event in life. We all are sensitive to signals we get from others. And this is also true the other way around. Others can also be influenced by your mood. हमारे मूड से बाकी लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं. When two moods collide, one usually wins, and it's often the negativity because it's such a powerful energy. सही बात है कि पॉजिटिविटी हम इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इतनी जल्दी ग्रेस नहीं करते हैं जितनी जल्दी हम नेगेटिव हो जाते हैं. Now, what can you do about this? Some people are committed to avoiding negativity at all costs. They only want to be surrounded by positivity. This is not a realistic desire. It's the same as saying I want to be healthy but I don't want to work out. This is
मी, मुझे हेल्दी रहना है लेकिन मुझे वर्कआउट नहीं किया जाता है एंड थिंकिंग टू स्टार्ट वर्कआउट और आई विल स्टार्ट टू गो ऑन वॉक इन मॉर्निंग। मतलब ये मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये करना है और तो हमें अपनी हेल्थ मतलब अपने माइंड को ना फिट करने के लिए अपने बॉडी को भी फिट रखना पड़ेगा। उसके लिए हमें वर्कआउट, योगा और वॉकिंग वगैरह करनी चाहिए। मैं भी अपने आप को इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। The Stoics had a great way to deal with this issue. They believed in being compassionate but remaining cautious of another person's energy. To a Stoic, their own sanity is more important than feeling someone else's pain, but that doesn't mean they were distant or cold. ठीक है? Don't let the impression lead you to think that something bad happened to them. They are not upset by what happened to them, but by their view of situation. However, be careful not to show disdain for their grief. Show them sympathy, use comforting words, and even share their misery outwardly. But make sure that you do it not inwardly grieve with them. मतलब क्या है कि दूसरों को सिंपैथी भी शो करो और कंफर्टिंग वर्ड्स भी बोलो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप किसी और के दुख से इफेक्ट आप पे भी पड़ रहा हो और आप भी दुखी हो जाओ। ठीक है? यू कैन बी देयर फॉर समवन, शो सिंपैथी एंड एक्सप्रेस योर अंडरस्टैंडिंग, बट एज अ स्टोइक यू शुड नेवर फॉरगेट व्हाट्स करेक्ट जजमेंट. Just because someone is sad because of loss doesn't mean that the correct response according to Stoicism. A person who doesn't subscribe to Stoic thought doesn't distinguish what is and what is not within their control. Our job is not to preach our values. Our job is to execute our values in our mind, in our own mind. Otherwise, we risk becoming parentizing or showing disdain for someone's feelings. That is not a noble thing to do. What should never wave away someone's pain and say stuff like, "Why are you upset about that? It's not even real." Well, अच्छा ठीक है, मैं आपको एक मेन चीज़ बताती हूँ इसकी. यू प्रोटेक्ट योर मूड बट नॉट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ अदर फील. इस सारी चीज़ का जो लेटर 2 है, इसका मतलब है कि आप किसी और के खराब मूड का इम्पैक्ट अपने मूड पर मत पड़ने दो. अगर दूसरा बंदा सैड है किसी वजह से, चाहे आप सुबह से खुश थे लेकिन शाम को आप किसी से मिले, वो सैड था और आप भी सैड हो गए और आपने ये भी कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, तो उसने पूछा कि आपका दिन कैसे गया, कि अच्छा गया. तो क्या है कि किसी दूसरे के मूड के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मत बनाओ. फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर फोकस करो एंड बी द बेस्ट पर्सन यू कैन बी. और बेस्ट पर्सन बनो जो आप बन सकते हैं. एंड इफ अदर्स नीड योर हेल्प, और अगर किसी को आपकी हेल्प की नीड है, यू कैन बी देयर फॉर देम. आप उनके लिए वहाँ हो सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं. और देखो ये बना हुआ है, इसमें लास्ट में डायग्राम अच्छा है, बढ़िया है, मतलब अच्छी चीज़ें हैं. तो मैंने आज ये सीखा कि हम किसी और के मूड का इफेक्ट अपने मूड पर ना पड़ने दें. और कल मैंने क्या सीखा था? कल मैंने सीखा था कि जो चीज़ें हम बदल ही नहीं सकते, उन चीज़ों के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब मैं पढ़ती हूँ अपना दूसरी चीज़ें, अपना सिलेबस जो मुझे पढ़ना है, और आप लोग सो जाइए या पढ़ लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही. और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो, मैं जो कि बिल्कुल रियल शो कर रही हूँ, नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ बनावटी हो या कुछ भी हो, जो है एक्चुअल में वही मैं दिखा रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू.